चलिए हम लोग को देखना है कि इतिहास में आज पहाड़ी विद्रोह, पहाड़ी विद्रोह क्यों हुआ था और पहाड़ी विद्रोह किसने किया था और ये कब हुआ था, किस कारण हुआ था। चलिए हम आप लोग को बता रहे हैं। ये विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह है। ये कैसा विद्रोह है? यह एक जनजातीय विद्रोह है। अब आप पूछिएगा सर जनजातीय विद्रोह क्या है, तो बताया जाता है भागलपुर के राजमहल, भागलपुर के राजमहल के निकट पहाड़ियों में स्थित, भागलपुर के राजमहल के पहाड़ियों में स्थित आदिवासियों ने किया। अब देखिए बताया जाता है कि ये पहाड़ी विद्रोह का मुख्य कारण था कि भागलपुर में स्थित राजमहल के पहाड़ी इलाके में वहाँ के जितना भी मुखिया होता था अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ करता था और अंग्रेज ने वहाँ के मुखियों को कर वसूल की जिम्मेवारी दे दी। किसका जिम्मेवारी दे दी? कर वसूलने की जिम्मेवारियाँ दे दी। कुछ पता है, जिम्मेवारियाँ दे दी। जब अंग्रेजों ने वहाँ के मुखियों का भूमिकर भूमिका कर प्राप्त करने की जिम्मा सौंपी गई थी। किसको सौंपी गई थी? वहाँ के जो मुखिया थे उसको उसका जिम्मेवारी सौंप दिया गया कि आप लोग का भूमि का कर जो है आपको प्राप्त करना है, उन लोग से वसूलना है। मुखिया ने क्या किया? मुखिया ने अपने मनमानी तरीके से कर जबरन वसूलने लगे। यहाँ पे जो मुखिया वगैरह थे वह कर वसूलने लगे। मजबूरन उन लोग से बरियारी मारकर पीटकर उन लोग से कर वसूल करने लगे। वहाँ
पुलिस, वहाँ के ठेकेदार, पुलिस, वन अधिकारी, वहाँ के आदिवासियों पर आवश्यकता से अधिक तंग करने लगे, जिसके कारण वहाँ के जिसके कारण वहाँ के किसान का स्थिति दयनीय हो गई और आफत का पहाड़ टूट गया। आफत का पहाड़ क्या हो गया? टूट गया। उस समय से आफत का पहाड़ टूट गया। उस समय स्थिति दरिद्र का हो गया था। अब जब स्थिति उन लोगों का दरिद्र का हो गया था, तब उन्होंने सोचा कि अब यह काम चलने वाला का है नहीं है। वहाँ के पहाड़ में जितने भी लोग थे, उन्होंने अपना जमीन, कर और अनेक प्रकार के जो कर उछला जाता था, उनको न देने की फैसला की, उसको न देने की फैसला की। याद रखिएगा, इस का विद्रोह संथाल का एक नेता तिलका माझी के साथ सभी पहाड़ियों या सभी आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। इसके साथ में तिलका माझी के साथ में उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब चलिए, तिलका माझी ने एक अंग्रेजी अधिकारी अंगस्टन का नाम था उसका अंगस्टन
क्लेवेलैंड, नाम बहुत अच्छा है। अंगस्टन क्लेवेलेंड को अपने तीर और धनुष से मारकर घायल कर दिया। यह घटना भागलपुर के सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था। तिलका धनुष से मारकर घायल कर दिया। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तिलका माझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल के सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था, जिसने अंग्रेजी अधिकारी को तीर मारकर नीचे हो जाएगा। यानी बताया गया था कि तिलका माझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी भागलपुर प्रमंडल के सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था, जिन्होंने एक अंग्रेजी अधिकारी को आदिवासियों को समर्थन करते हुए तीर से मारकर घायल कर दिया था। देखिए बताया गया है अंगस्टन क्लेवेलैंड भागलपुर का कलेक्टर हुआ करता था। कलेक्टर हुआ
हुआ करता था, परंतु इस कलेक्टर के कारण वहाँ के आदिवासियों को बहुत अधिक तंग किया जाता था, बहुत अधिक तंग किया जाता था, बहुत अधिक तंग किया जाता था। तिलका माझी ने 1784 ईस्वी में उसको तीर मारकर जख्मी कर दिया था। जख्मी कर दिया था। उसके कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु हो गई थी जब वह अंग्रेजी अधिकारी को या अंग्रेजी कलेक्टर को, जिनका नाम अगस्टन था, जब उसका मृत्यु हुआ तो पूरा अंग्रेज ने तिलका माझी के खोज के अलाउ कर दिया, खोज को खोजने के लिए बोल दिया। तो सभी अंग्रेज ने तिलका माझी के खोज में लगे। बताया जाता है बताया जाता है 12 जनवरी 1785 ईस्वी में तिलका माझी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उसको 4 घोड़ों से बांधकर घसीटते हुए भागलपुर के बीच चौराहों पर उसको फांसी देने की तैयारी शुरू कर दी गई। देखिए, वह इतना नालायक थे, वह अंग्रेज इतना नालायक जब वो लोग थे कि एक व्यक्ति को पकड़ के लाने के लिए बहुत सारा अंग्रेज तो लगे ही थे, लेकिन वो जहाँ से पकड़ाए हुए थे वहाँ से उसको खींचकर किससे लाया जा रहा था? उसको वहाँ से खींचकर कैसे लाया जा रहा था? उसको खींचकर एथी से लाया जा रहा था, क्या बोलते हैं,
घोड़ा के जरिए घसीट कर लाया गया था और भागलपुर के बीच चौराहों पर एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ से लटकाकर कब 12 जनवरी 1785 को उनको क्या किया गया था, पकड़ा गया था और 13 फरवरी 1785 ईस्वी को उसी हालात में, घायल के हालात में उसको, वह घसीटने के कारण भी नहीं मरा हुआ था, तब 13 जनवरी 1785 को उसको क्या कर दिया गया था, फांसी पर लटका दी गई। कहाँ लटकाया गया था? तो भागलपुर के बीच चौराहे पर उसको लटकाया गया था। बताया गया है 13 जनवरी 1785 ईस्वी को चौराहे के बीच बरगद का पेड़ से लटकाकर छोड़ दिया था। उस समय वह सिर्फ 35 वर्ष की आयु का था। उन्होंने संस्थाल के लोगों के लिए आंदोलन का रास्ता साफ कर दिया था। अब आप लोग तिलका मांझी के बारे में और भी बताते, लेकिन किसी कारण बस आज हम आप लोग को नहीं बता पा रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।